नमस्कार मित्रगण, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अपने जीवन में खुश होंगे, मस्त होंगे और मज़े में भी होंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हमारे चैनल पर हम बॉलीवुड से जुड़ी हुई बैकग्राउंड किस्से कहानियों को आपके सामने लाते रहते हैं। बॉलीवुड की बैकग्राउंड में अनगिनत किस्से कहानियाँ छुपी हुई होती है जो कि हम जन तक नहीं पहुँच पाते हैं। हमारे चैनल पर हम कोशिश करते हैं उन्हीं किस्से कहानियों को आपके सामने लाने की। तो चलिए, ज़्यादा देर ना करते हुए कहानियों पे चलते हैं। शुरू करते हैं बॉलीवुड की बैकग्राउंड से जुड़ी हुई और एक नए किस्से। मोहम्मद रफ़ी के 7 बच्चे, पर कोई क्यों नहीं बना सिंगर। स्वाद के शौकीन ऐसे कि खाना खाने चले गए थे लंदन। भारतीय सिनेमाई गायकी के दिग्गज सिंगर मोहम्मद रफ़ी की बुधवार 31 जुलाई को पुण्यतिथि है। उन्होंने 28,000 से अधिक गाने गाए। रोमांटिक गानों से लेकर भजन तक हर तरह के सुर छेड़कर दिलों पर राज किया। लेकिन उनके 7 बच्चों में से कोई भी उनकी तरह संगीत की दुनिया में नहीं आया। जानते हैं क्यों? ख्वाए ख्वा चाँद, खुला आसमान, आंखों में सारी रात जाएगी, सुरों के सरताज मोहम्मद रफ़ी ने अपनी मदद करने वाली आवाज़ में जब यही गाया, तब ना जाने कितनी आंखों से नींद गायब हो गई। उन्होंने हमें महबूब की राहों में पहाड़ों से गुजारिश कर फूल बरसाना सिखाया। भारतीय सिनेमाई गायकी में रफ़ी साहब जैसा ना कोई था और ना ही कोई है। पंजाब में पैदा हुए रफ़ी की आवाज़ आज भी दिलों में गूंजती है। उनके गाए 28,000 से अधिक गानों की रवानी ऐसी है कि हर बेचैन मन को सुकून मिलता है। वही इश्क की तड़प को बढ़ाना भी जानते थे और गम में मुहर्रम लगाना भी। बुधवार 31 जुलाई को रफ़ी साहब की पुण्यतिथि है। इस महान गायक ने अपने पीछे गीत संगीत की एक अमूल्य विरासत छोड़ी है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उनकी 7 संतानों में से कभी कोई सिंगर क्यों नहीं बना। सिंगर बनना तो दूर, उनकी 3 बेटियां और 4 बेटों में से किसी ने कभी इस विधा में कोई कोशिश भी नहीं की। मोहम्मद रफ़ी का जन्म 24 दिसंबर 1924 को ब्रिटिश पंजाब के कोटला सुल्तान सिंह आप अमृतसर का हिस्सा में हुआ था। उनके माता पिता अल्लाह राखी और हाजी अली मोहम्मद जाट मुस्लिम परिवार से थे। रफ़ी साहब को घर वाले प्यार से फीको बुलाते थे। साल 1945 में गांव की गोरी फिल्मों से रफ़ी साहब ने हिंदी सिनेमा में करियर शुरू किया। धीरे धीरे उनका करियर परवान चढ़ा। उनकी सबसे बड़ी खासियत यही रही कि उन्होंने हर तरह के गाने गाए। उनमें गजब की वर्सेटिलिटी थी। वही देशभक्ति के गीत गाते थे, दुख भरे नगमों की तान छेड़ते थे। रोमांटिक गानों में उनका कोई सानी नहीं था। कव्वाली से लेकर गजल और भजन से लेकर शास्त्रीय गानों तक उन्होंने हर तरह के गीत में अपना जलवा दिखाया। जितनी मधुर आवाज़ उतने ही सौम्य शख्सियत के मालिक मोहम्मद रफ़ी ने 6 फिल्म फेयर पुरस्कार जीते। उन्हें एक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिला। साल 2001 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री का सम्मान दिया। मोहम्मद रफ़ी साहब की 2 शादियाँ और 7 बच्चे। रफ़ी साहब ने 2 शादियाँ की थी। पहली पत्नी बशीरा बीबी उनकी कजिन थी। 1938 में दोनों का निकाह हुआ, लेकिन 1942 में यही रिश्ता टूट गया क्योंकि बशीरा बीबी लाहौर से दूर नहीं जाना चाहती थी। फिर 1945 में मोहम्मद रफ़ी ने बिल्किस बानो से निकाह किया। उन्हें पहली शादी से एक बेटा शहीद हुआ, जबकि दूसरी बेगम से 3 बेटियां और 3 बेटे हुए। लेकिन इनमें से किसी ने भी पिता की तरह संगीत में करियर नहीं बनाया। असल में इसकी वजह खुद मोहम्मद रफ़ी थे। रफ़ी साहब पर लिखी अपनी किताब मोहम्मद रफ़ी माया अब्बा में उनकी बहू और बहुत बड़ी फैंस यास्मीन खालिद रफ़ी ने इसका खुलासा किया है। रफ़ी नहीं चाहते थे उनके बच्चे सिंगर बने। यास्मीन बताती है, रफ़ी साहब खुद कभी नहीं चाहते थे कि उनके बच्चे भी अपने बच्चों को शुरू से ही बोर्डिंग स्कूल में पढ़ाया। वही बड़े आध्यात्मिक इंसान थे। वही कहते थे कि मुझ पर ऊपर वाले का करम है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेरे बच्चे को वो कर पाएंगे जो मैंने किया है। वही नहीं चाहते थे कि उनके बच्चे समझ के उस दबाव को महसूस करें कि एक महान सिंगर के बच्चे भी उनकी तरह ही महान गायक बने। सुबह 5 बजे उठकर हर दिन करते थे 2 घंटे रियाज। यास्मीन आगे बताती है कि रफ़ी साहब निजी जिंदगी में एक बेहद शांत व्यक्ति थे। वही हर रोज सुबह 5 बजे उठते थे और 2 घंटे रियाज करते थे। शाम को उन्हें अपना खाना गर्म और समय पर चाहिए होता था। उन्हें घर का खाना पसंद था, फिर चाहे वही साधारण दाल चावल ही क्यों ना हो। वही रात 10 बजे तक सो जाते थे। उन्हें मीडिया इंटरव्यू से डर लगता था। वही अक्सर इंटरव्यू की बात सुन तनाव में आ जाते थे और कहते थे, मैं एक साधारण आदमी हूँ, मेरे पास उन्हें बताने के लिए कुछ भी मसालेदार नहीं है।
कभी कार नहीं चलाई, लेकिन गाड़ियों का था शौक, खूब शौक। रफ़ी साहब को गाड़ियों का बड़ा शौक था। उनके पास कोई कार थी, लेकिन उन्होंने कभी गाड़ी नहीं चलाई। वही अपनी कारों को चमकीले रंगों में रंगवाते रहते थे, व्हील कैप और एक्सेसरीज लगवाते थे और हमेशा आगे की सीट पर बैठते थे। उनकी आखिरी कार फिएट अभी भी रफ़ी विला के बाहर खड़ी है। रफ़ी साहब की सादगी, घर के खाने की चाहत और कार से घूमने के शौक का एक ऐसा ही मज़ेदार किस्सा है जब वही सिर्फ दाल चावल खाने के लिए घंटों की ड्राइव कर लंदन पहुंच गए थे। ब्रिटेन में कॉन्सर्ट, खाना खाने के लिए लंदन पहुंच गए रफ़ी। एक दफ़ा रफ़ी साहब ब्रिटेन के कॉवेंट्री में एक कॉन्सर्ट करने गए थे। वहां उनकी बहू यास्मीन भी अपने पति खालिद के साथ उनसे मिलने पहुंची। दोपहर का वक्त था। रफ़ी साहब थोड़े उदास से थे। पता चला कि उन्हें वहाँ जो खाना मिल रहा है वही उन्हें पसंद नहीं। मोहम्मद रफ़ी ने बेटे बहू से पूछा कि यहाँ से लंदन कितनी दूर है। पता चला कि कार से 3 घंटे का सफ़र है। इस पर मोहम्मद रफ़ी तपस से बहू की तरफ मुड़े और पूछा, यास्मीन, क्या तुम घंटे भर में दाल चावल और चटनी बना लोगी? यास्मीन ने हाँ में जवाब दिया। रफ़ी साहब ने बेटे खालिद से कहा, ठीक है, फिर हम सब लोग सीधे लंदन चलते हैं। वही घर का खाना खाएंगे, किसी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। हम सो के पहले ही शाम 7 बजे तक यहाँ वापस लौट आएंगे। घर का खाना खाकर बच्चों की तरह चहक उठे थे मोहम्मद रफ़ी का लंदन में अपना घर था। यास्मीन बताती है, वहाँ पहुँचकर मैंने दाल चावल और चटनी बनाई। डैडी ने प्याज और टमाटर का सलाद भी तैयार करने को कहा। घर का खाना खाते ही उनके चेहरे पर मुस्कान बिखर गई। उन्होंने मुझे दुआएं दी। वही बाकी खुशी से किसी बच्चे की तरह चहक रहे थे। फिर वहाँ से हम तीनों वापस कॉवेंट्री के लिए रवाना हो गए। 31 जुलाई 1980 को हार्ट अटैक ने ले ली रफ़ी साहब की जान। सादगी पसंद मोहम्मद रफ़ी बड़ी जल्दी इस दुनिया से रुखसत हो गए। उनका निधन 31 जुलाई 1980 को रात 10:25 बजे दिल का दौरा पड़ने से हुआ। वही 55 साल के थे। बताया जाता है कि उन्होंने अपना आखिरी गीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के लिए फिल्म आसपास में गाया था। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि रफ़ी साहब ने शाम फिर क्यों नहीं उदास है दोस्त, तू कहीं आसपास है दोस्त गाने को अपनी मौत से कुछ ही घंटे पहले रिकॉर्ड किया था। रफ़ी साहब की अंतिम यात्रा में शामिल हुए थे 10,000 लोग। रफ़ी साहब को मुंबई के जूहू स्थित मुस्लिम कब्रिस्तान में दफनाया गया था। उनकी अंतिम यात्रा में तब 10,000 से अधिक लोग शामिल हुए थे। इस दौरान स्कूल कॉलेजों में छुट्टी दी गई थी। भारत सरकार ने उनके सम्मान में 2 दिन के सार्वजनिक शोक की घोषणा भी की थी। धन्यवाद साथियों। आज की इस वीडियो में हमने बॉलीवुड के मशहूर एवरग्रीन सिंगर मोहम्मद रफ़ी से जुड़ी हुई किस्से को आज हमने आपके सामने रखने की कोशिश की है। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इस वीडियो के बारे में आप अपना ओपिनियन जरूर रख सकते हैं। कमेंट बॉक्स खुला है, आप कमेंट कीजिए। हम आपका कमेंट का एक्सपेक्ट करते हैं और हम आपका कमेंट का रिप्लाई भी करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। धन्यवाद।